अर्जुन सचिन तेंदुलकर मुंबई से आने वाला 22 साल का क्रिकेटर। ज़्यादातर क्रिकेटर्स की तरह अर्जुन ने भी आईपीएल ऑक्शन 2022 में अपना नाम दिया था और जैसा कि सबको उम्मीद थी, मुंबई इंडियंस ने अर्जुन को खरीदा भी। पिछली बार 20 लाख में अर्जुन को खरीदने वाली एमआई ने इस बार उनके लिए 30 लाख रुपए खर्च किए और ऐसा होते ही सोशल मीडिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने अपनी राय खर्चनी शुरू कर दी। हर बार की तरह इस बार भी कहा जाने लगा कि अर्जुन को सचिन तेंदुलकर का बेटा होने का फायदा मिला और इस चर्चा में गली क्रिकेट से लेकर समाज तक की विशेषज्ञता हासिल कर चुके कई दिग्गज वैज्ञानिक शामिल थे। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना एक बार इस चर्चा में अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पेश किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि नाम से साफ है, अर्जुन मेरी या आपकी तरह आम परिवार से नहीं आते। अर्जुन के पिताजी ने सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया और ज़्यादातर लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सचिन इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े नाम हैं। उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए जो कुछ किया उसकी मिसाल कई पीढ़ियों तक दी जाएगी। ऐसे में इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि अर्जुन को उनके पिता का फायदा मिलता है, लेकिन इसके चलते उनके पूरे व्यक्तित्व को नकार देना कहाँ तक सही है। अगर सचिन के दम पर ही अर्जुन आगे बढ़ रहे होते तो 22 साल की उम्र तक सिर्फ 2 टी20 मैच खेलते। उन्हें रणजी डेब्यू के लिए अब तक इंतजार करना होता। जवाब है नहीं, क्योंकि इसी देश में हमने पहुंच वाले लोगों को जुगाड़ के दम पर जाने कहां कहां पहुंचते देखा है। ऐसे में सचिन के लिए अपने ही बेटे को रणजी या लिस्ट ए डेब्यू करा देना कहां मुश्किल होता। और जाहिर है, अगर सचिन ऐसा करा देते तो हम लोग आज की तरह रेंट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक जिम्मेदार पिता की तरह सचिन ने हर तरह अपने बेटे को सपोर्ट दिया और इस बात में कोई शक नहीं कि अर्जुन को हजारों लाखों युवा क्रिकेटर से बेहतर सुविधाएं मिली होंगी। लेकिन इसमें अर्जुन या सचिन की क्या गलती है? ऐसा तो इस देश में आम है, जिसके पास जितना पैसा उसे उतनी ही सुविधाएं, और यह सिस्टम तो सचिन से पहले भी था और उनके बाद भी रहेगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग ही इसे पोसते हैं। और अपने यहाँ तो गाना भी है, सबसे बड़ा रुपया। खैर, विषयांतर होता जा रहा है, इसलिए चलिए सब्जेक्ट पर लौटते हैं। लोग कहते हैं कि तमाम युवा प्लेयर्स को खरीदार नहीं मिलते तो अर्जुन क्यों बिक जाते हैं। इस सवाल का बेसिक ही गड़बड़ है। ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को एकदम नहीं पता कि क्रिकेट या फिर स्पेशली आईपीएल का सिस्टम कैसे काम करता है। किसी भी तरह की क्रिकेट टीम अलग अलग प्रकार के खिलाड़ियों से मिलकर बनती है और यहाँ हर प्लेयर का रोल तय होता है और इन तय प्लेयर्स में स्पिनर्स, पेसर्स, बैटर्स, ऑलराउंडर्स सब आते हैं। अर्जुन का प्लस पॉइंट ये है कि वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं और साथ ही निचले ऑर्डर में बाएं हाथ से बैटिंग भी कर सकते हैं। जहीर खान, आशीष नेहरा, आरपी सिंह, इरफान पठान के बाद से ही इंडिया में कोई खतरनाक लेफ्ट आर्म पेसर नहीं हुआ है। इन चारों दिग्गजों के बाद जयदेव उनादकट, खलील अहमद, बरिंदर सरा, चेतन साकरिया और टी नटराजन जैसे कई बॉलर आजमाए गए, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया। लेफ्ट आर्म पेसर्स के इस टोटे पर जहीर खान ने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था, लेफ्ट आर्म पेसर होना एक लग्जरी है। और अगर इंडिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स में से एक जहीर ये बात बोल रहे हैं तो हमें माननी ही होगी। आईपीएल 2021 से पहले जब अर्जुन को मुंबई ने खरीदा था तब भी ऐसी बातें हुई थी। उस वक्त भी लोगों ने इस पर एकदम ध्यान नहीं दिया कि ऑक्शन में बिकने से पहले वह मुंबई इंडियंस के नेट बॉलर्स में से एक थे। वह इंडियन नेशनल टीम के नेट्स पर भी बॉलिंग कर चुके हैं। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नेट्स पर भी बॉलिंग की है। अर्जुन इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के भी नेट बॉलर रह चुके हैं। आईपीएल 2021 से पहले अर्जुन के मुंबई से जुड़ने पर नेपोटिज्म की बातें हुई। इस पर उस वक्त टीम के हेड कोच महिला जयवर्धने ने कहा था, हमने उन्हें पूरी तरह से स्किल्स के आधार पर खरीदा है। मतलब जाहिर है कि सचिन के चलते उनके सर पर बड़ा टैग रहेगा ही, लेकिन सौभाग्य से वह बॉलर हैं, बल्लेबाज नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि सचिन को काफ़ी गर्व होगा अगर वह अर्जुन की तरह बॉलिंग कर पाए। इस बारे में टीम के मालिक आकाश अंबानी ने कहा था, अर्जुन के पास एक बहुत खूबसूरत स्किल सेट है। वह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और लेफ्ट हैंड बैटिंग भी कर सकता है। वर्ल्ड क्रिकेट में इस तरह के लोग कम ही हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी प्रोसेस और प्रोग्रेस किसी अन्य युवा क्रिकेटर जैसी ही हो। सौभाग्य से एमआई में यानी मुंबई इंडियंस में हम हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह पूरी तरह से उनकी कड़ी मेहनत पर है, लेकिन हमें यकीन है कि हमारे पास ऐसा करने के लिए उचित माहौल है। उम्मीद है कि हम आने वाले सालों में बाकी युवाओं की तरह अर्जुन को भी अपना पोटेंशियल पूरा करते देखेंगे। जाहिर है, बिजनेस के लिए टीम बनाने वाले कॉर्पोरेट बिना जरूरत के किसी को नहीं लेंगे और इस बात का सबसे ताज़ा उदाहरण तो सुरेश रैना ही है। प्लान से बाहर होते ही सीएसके ने तुरंत उन्हें
बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में सचिन के 22 साल के लड़के को ढोने का कोई लॉजिक मुझे तो नहीं दिखता है। और वैसे भी अर्जुन मुंबई के लिए भी वही कर रहे हैं जो वह अक्सर अलग अलग टीम्स के लिए करते रहते हैं, यानी नेट पर बॉलिंग। और जहीर की बातें याद करें तो नेट्स पर लग्जरियस आइटम कौन टीम नहीं रखना चाहेगी। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, कैमरे के पीछे जतिन थे, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक।